अगर पढ़ के आए हो तो कोई बहुत ज़्यादा त्रास है भी नहीं, देख लो फटाफट एडवांस्ड। क्वेश्चन नंबर 1, XeF4 reacts with excess Ki to give. Now XeF4 is very easily reduced to xenon. तो Xe तो मिलेगी। अरे 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 वापस आ जा। तो ये तो सही है, XeI4 कुछ नहीं होता। xenon सिर्फ फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाती है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ नहीं बनाती, और ले दे के कभी ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ये तो सही है। और ये कितनी भी फैंसी लगे देखने में, पर इसकी कोई सेंस नहीं है। क्यों? xenon +4 से आपने ढकेल दी किसमें? अच्छा K2XeF6 जो भी है ना, तो मतलब +4 से xenon तो +4 में ही है। पहले तो ऐसा कोई कंपाउंड होता नहीं, अगर हो भी जाए तो xenon में तो कोई ऑक्सीडेशन ही नहीं हुआ, फ्लोरीन में कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, पोटेशियम में कुछ नहीं हुआ, पर आयोडीन को पड़े पड़े दौरा आया और वो -1 से 0 में चली गई। मतलब दिस इज ऑक्सीडेशन विदाउट रिडक्शन। ये संभव नहीं है। तो ये भले ही फैंसी लगे, पर सिंपल रिडॉक्स के कॉन्सेप्ट से आप इसको रूल आउट कर सकते हो। सिर्फ अकेला ऑक्सीडेशन और अकेला रिडक्शन नहीं हो सकता, दोनों होने पड़ेंगे। ये एब्सर्ड है। फिर एक्सेस Ki है। अच्छा XeI4 ये तो हट गया था। अब आप ये देखो XeF4 प्लस Ki, एक तो आपने कहा इसको रिड्यूस करेंगे तो xenon बना देंगे, फ्लोरीन -1 की -1 में ही रहेगी और पोटेशियम +1 का +1 में ही रहेगा। तो xenon इज रिड्यूस्ड, ये देगा Kf। अब I- विल बी ऑक्सीडाइज्ड। I- किस में ऑक्सीडाइज होगा? वैसे तो कॉमन सेंस आयोडीन में हो जाएगा, और आयोडीन ही ये तो कॉमन ही है। देखो आयोडीन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो 0 से +3 में जा सकती है, पर तुम देखो एक्सेस Ki है, यानी कि I- अपने पास बहुत सारा है। अगर IF3 बन भी जाएगा तो आयोडीन +3 और आयोडीन -1 अगर मौका लगेगा तो क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, वो बना देंगे KF प्लस आयोडीन। तो अंततः बनेगी तो आयोडीन ही। आप अगर IF3 बनाना चाहें भी, शायद बीच में कभी बनती भी हो, पर अगर Ki एक्सेस में है तो वो IF3 को ही खा जाएगा, उससे रिएक्ट कर देगा, +3 और -1 मिलके 0 दे ही देंगे। इसलिए A इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, 3। Yes, sir. कोई 3 चाहता है? हाँ सर। Which of the following metals is recovered or purified by distillation? डिस्टिलेशन, मेटल्स को मेल्ट करना ही एक महाभारत होती है, उनको इवेपोरेट कर देना बहुत रेयर है। कौन से मेटल्स बहुत मजे से उड़ सकते हैं? ग्रुप 12 के जिंक, कैडमियम और मरकरी। मरकरी में आपको पता है ये लिक्विड ही होता है, उसकी वेपर बन सकती हैं। जिंक भी 996 डिग्रीज के आसपास या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इवेपोरेट कर जाता है। तो जिंक इवेपोरेट्स, यस। तो मेटलर्जी ऑफ जिंक वाज डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि लोग जिंक के ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस करते थे और जिंक गायब हो जाता था। क्यों? वो तो उड़ गया। तो इनफैक्ट जहां हम हैं कोटा में, कोटा के पास एक जगह है उदयपुर, वहां झाबुआ माइंस थी, अभी भी उनके अवशेष मिलते हैं। इंडियंस वर द ओनली पीपल इन द एंशिएंट वर्ल्ड हु वर केपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटलिक जिंक बाय दिस डिस्टिलेशन प्रोसेस। दे यूज्ड टू डू दिस। तो एंड वेरी क्लोज टू कोटा ओनली दे यूज्ड टू डू दिस। तो या जिंक इज द मेटल। इसके अलावा कैडमियम और मरकरी भी, और मजे से जिंक से भी आराम से कैडमियम और कैडमियम से भी आराम से मरकरी उड़ जाता है। यस। तो ये जिंक, कैडमियम, मरकरी के एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सॉफ्ट मेटल कहते हैं, राइट? हाँ, उनकी मेटलिक बॉन्डिंग बहुत पुअर होती है, क्योंकि वो 4s NS2 N-1 D10 फुल्ली फिल्ड सबशेल्स है ना, तो वो इस वजह से मेटलिक बॉन्डिंग पुअर है, इस वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कम है। यस, वेरी मच। ओके, थैंक यू। 4 तो आसान है। फॉस्फोरस को जलाओ तो P4 और 10 बनेगा। फॉस्फोरस लव्स गोइंग इन +4 स्टेट, है ना। फॉस्फोरस बहुत मजे से +4 में चला जाता है।
और इसी की बजाय जो सल्फर है वो बहुत ही आनंद से किसमें अगर सल्फर को आप जलाओगे तो वो सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 बनाता है, ऐसा। ठीक। क्वेश्चन 5। यस सर। ये पॉलीहैलाइड्स हैं। पॉलीहैलाइड्स मतलब XYZ माइनस। कभी भी ये मेटल्स के साथ हैं और इन्हें गर्म करोगे तो जो छोटा वाला है वो मेटल के साथ रह जाएगा और बड़े वाले बाहर हो जाएंगे हमेशा। तो जैसे इसमें सबसे छोटा कौन है? क्लोरीन, तो CaCl बचेगा और वो IBr को बाहर कर देगा, ऐसे। अगर इसी में मेरे पास होता KiBr2 तो इसको हीट करते तो बनता KBr प्लस IBr, न कि Ki प्लस Br2, न, ऐसे नहीं बनता। ठीक है, ओके सर, गॉट इट। इस तरह से। वन और मोर देन वन करेक्ट का आनंद। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 and 10, 11, 12, सर 12 सर। How many of the following can turn moist red litmus blue? अल्कलाइन कौन है? बोरैक्स का एनायन अगर आपको याद हो, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो OH माइनस दे देता है ये, राइट। इन जनरल वीक एसिड से बनने वाले एनायन से काम कर सकते हैं। तो कार्बोनेट आयंस यस, क्लोराइड तो न्यूट्रल है। कार्बोनेट आयन ये तो यस था और ये नो। व्हाई? बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुलता ही नहीं है, वो डिसॉल्व ही नहीं करता। तो अगर कोई, जैसे दांत है आपके, अगर आपके पास Na3PO4 है तो इसमें फॉस्फेट आयंस कैन टर्न रेड लिटमस ब्लू, पर आपके दांत में कैल्शियम फॉस्फेट है। क्या कैल्शियम दांतों में लिटमस लगाएंगे तो वो दांतों तले उंगली दबाना, कहावत है, लिटमस दबा लें तो कलर चेंज कर देगा? नहीं करेगा। क्यों? डिसॉल्व ही नहीं होता पानी में, वो इतना इनसॉल्युबल है कि इफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर इट कैन गिव यू नथिंग, कुछ नहीं करेगा ये, राइट। फिर CaO तो क्लासिक बेस है, वो तो कर ही देगा। KiO3 न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, कुछ नहीं करेगा। Na2S, ये सल्फाइड आयंस आर वेरी मच बेसिक, वीक बेसेस हैं, बट यस। N2H4 हाइड्रोजीन इज अ वेल नोन वीक बेस लाइक अमोनिया, तो इट विल डू इट। And cyanide, HCN is weak acid, cyanide has basic strength roughly similar to ammonia, so they also will do it. इस तरह से है, यस सर, वो कैल्शियम कार्बोनेट टाइप बनती है। right. 13th, 14th, 15th, 16th and 17th. Wow, over and out. And this brings to conclusion the lovely advanced and the marathon run. बता दीजिए। ओहो, 14th। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या आए। अब अरे यार वो स्किप करो, जब पूछ रहा था तभी पूछ लेते। लेट मी रिवर्ट टू 14th। जिसान कौन सा क्वेश्चन था? 14th। 14th, just hold on. Pink color of KMNO4 can be discharged by which of the following? ये वाला? यस सर। ना, पिंक कलर डिस्चार्ज कब होगा? जब KMNO4 रिड्यूस हो जाएगा। KMNO4 रिड्यूस कब होगा? KMNO4 कैन बी रिड्यूस्ड बाय एसिटिलीन, यस, जो रिड्यूसिंग एजेंट है C2H2, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड परमैंगनेट का रिडक्शन। N2O5 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। नाइट्रोजन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में है, ना सल्फर +4 में रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ। फॉस्फोरस +3 में रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ। क्लोरीन -1 में रिड्यूसिंग एजेंट है, नहीं। सल्फर +4 में, हाँ। कार्बन +4 में, नहीं। नाइट्रोजन +4 में, हाँ। ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों है।
H2O2 -1 में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों है. It can be oxidized to O2, it can be reduced to पानी, तो it is reducing agent. Calcium phosphate nothing, and NaCO3 +4 nothing. तो जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो KMnO4 का कलर डिस्चार्ज कर देंगे, जो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है वो नहीं कर पाएंगे. तो N2O5 तो एक वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और तो वो वैसे भी और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, और बाकी तो कोई एजेंट ही नहीं है. बाकी जो हमने स्ट्राइक ऑफ करे, Z है या W है या R है या U, they are neither oxidizing nor reducing agents, they do nothing anyways. इस तरह से. Got it? Thank you, sir. चलो, तो this marks periodic table and DFP blocks. इसका एक रिविजन हमारा ये चक्र पूरा हुआ. मार्क्स कुछ एक के अच्छे हैं ऑफ कोर्स, और कुछ एक के अच्छे आने बाकी हैं. थोड़ी अभ्यास की आवश्यकता है. एक रिक्वेस्ट भी. हाँ बोलिए. सर लाइक अभी ना लाइक फिजिक्स में बहुत प्रैक्टिस पेपर्स दिए गए थे हमें, जो कवर करने में बहुत टाइम लगा, इसलिए मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाया. तो कल का टेस्ट को आप संडे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ताकि मैं कल के दिन को थोड़ा पुश दे सकूं डी ब्लॉक को, पीडीएफ को. संडे तक एक्सटेंड करा देंगे. संडे नाइट. संडे रात तक एक्सटेंड कर दीजिएगा. जहाँ मेरे ओके सर, थैंक यू सो मच. हाँ सर बता रहे हैं कि वैसे तो एक्सटेंडेड ऑलरेडी संडे तक है ही, फिर भी अगर आपकी तमन्ना है तो एक बार चेक भी कर लेंगे कि है या नहीं है. श्योर. चलो दैट्स इट. फिर कल मिलते हैं, या जब भी मुलाकात होती है तब मिलते हैं. सो जाती है. यस, हाँ आपसे बात करनी थी मुझे, है ना. अदर्स कैन डिपार्ट, सो जाते कैन स्टे बैक. या सर एक लास्ट चीज, आज 11th की क्लास है या नहीं है सर? नहीं है. नहीं है ना. आज 11th की क्लास नहीं है ना. सुबह वाली हो गई. अब कल शाम को थोड़ा सा लंबा लेंगे, और परसों सुबह दोनों दिन 11th की ही होगी वो मॉर्निंग वाली क्लास, है ना, उसको हम लेंगे. राइट. चलिए.